बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे। क्या लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार वापस भाजपा में शामिल हो जाएंगे? बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बार फिर से ये सवाल उठना शुरू हो गया है। इसकी मुख्य वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दिल्ली में पीएम के मुलाकात करना और उसके बाद नीतीश कुमार के तरफ से मीडिया में बीजेपी के कामों की तारीफ करना। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार से जब महिला आरक्षण बिल को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने तेजस्वी यादव के सामने ही भाजपा के काम की तारीफ करना शुरू कर दी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पास हो गया है तो ये अच्छी बात है, हम लोग तो शुरू से चाहते हैं कि आपको बता दिए है ना, अगर सर्वे करवा दिया गया होता तो लागू हो जाता ना तुरंत। सर्वे के कारण लेट हो रहा है, इसको तेजी से नहीं करना चाहिए था ना। हम तक तो चाहते हैं कि उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, इसका लाभ लोगों को मिले। हम तो चाहते हैं कि आरक्षण में भी आरक्षण मिलना चाहिए। खैर, जो भी महिलाओं के लिए हुआ है हम उसका समर्थन करते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, वो जरा सुने आप लोग। महिला बिल पास हो गया है। क्या हुआ? महिला बिल पास हो गया है। अरे पीछे करो, सर्वे नहीं किया इसलिए डिलेड हो रहा है। इसको तेजी से न करना चाहिए जी। चाहते हैं कि जल्दी लोगों को लागू। अरे यार नीचे कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे भी कहते हैं कि जैसे थोड़ा सा हटाइए ना चाहिए साहब SC ST को, और उसी तरह से पिछड़ा अति पिछड़ा की महिलाओं को भी उसी तरह से आरक्षण मिल जाना चाहिए। और सबके लिए सीट बस रहना चाहिए, उसी के लिए जो है उसमें मिल जाना चाहिए। जो भी लगे लेकिन जो भी महिलाओं के लिए हो गया, हम लोग तो नीचे करना चाहिए कम से कम 33% हम लोग तो चाहते हैं, लेकिन खैर नहीं, हम तो सपोर्ट किए, लेकिन हम चाहते ये है कि बहुत तेजी से इसका तो चूंकि कराएंगे सर तभी न शुरू होगा, नहीं तो खाली लागू हो गया है। तेजी से सेंसस होगा, तेजी से कर लेते तो हो न गया होता अब तक। आपकी तरफ कास्ट सेंसस की भी मांग उठ रही है, अब कास्ट सेंसस की भी मांग उठ रही है कि पूरे देश में कराना चाहिए, तभी इसका लाभ। वो तो अलग डेफिनेटली चीज है, उसके साथ साथ होना चाहिए। ये आपको याद होगा अगर तो हम लोग बहुत यंगर एज से मांग कर रहे हैं, समझ गए ना, और उस समय नहीं हुआ थी। इस बार तो कम से कम 21 में हो गया था, बाद में नहीं हुआ है, अब बाद में तो मेन ही नहीं हुआ है। तो अगर ये सब करा देंगे तो कितनी सुविधा होगी जी, सबका सब गरीब गुरबा तबका एक एक चीज के बारे में होगा, तभी ना सबका विकास हो जाएगा। हम लोग तो सबके उत्थान के न काम करते हैं, तो ये ना हम लोगों का उद्देश्य है, हम लोग का कोई दूसरा उद्देश्य है, तो उसके चलते हम लोग है। खैर नहीं, वो अलग विषय हो तो हम लोग बार बार कहते ही रहते हैं, लेकिन महिला के लिए अगर हो जाए और तेजी से लागू हो जाए तो बड़ी खुशी होगी। हम लोग तो क्या किए हुए सबका आपको पता ही है शुरू से। सचिवालय रोज आज आप सचिवालय पहुंच जा रहे हैं, टाइम से चले जा रहे हैं। पहले से आपको मालूम है 2008 में ही हम लोगों ने तय कर दिया था कि 9:30 बजे से शुरू हो, आई सबको 5:30 तक दिए थे। अब बीच में हम 13 के बाद नहीं जा रहे थे, इधर हम देखे कि लोग देर से आता है, ये होता है, तो हमको परसों लगा कि हम जाएंगे, तो कल भी गए हैं, आज भी गए। आज जान लीजिए हम तय कर दिए 3 दिन, 2 दिन तो भेजते हैं सबको बाहर, अफसर सबको, मैंने आप समझिए बुध और बृहस्पति को, तो सोमवार और मंगल को वहाँ रहेंगे, और शुक्र को रहेंगे वहाँ सवेरे 9:30 बजे जाके।
1 बजे 1:30 बजे तक हम एक महीने वहाँ पर रहेंगे, 11 साढ़े 11 जो भी इतना जरूरत है। 2 हमारा यहाँ जो हमारा है मुख्यमंत्री सचिवालय, उसमें भी हम कल रहेंगे। पहले तो रहते ही थे, आप जानते थे ना कितना रहते थे, आजकल ही 20 के बाद छोड़ दिए। अरे भैया माथा पर बैठेंगे और सब के सब लोग बेचारा काम करेंगे। मोबाइल से तो मेरी और कोई इच्छा नहीं, मेरी इच्छा है कि सब लोग समय पर जाएं। तो आजकल मंत्री को कोई को देखते हैं, अब सब लोग जाने लगे, सब जाने लगे। 24 के बाद होगी, बीजेपी कह रही है। पूरे देश में 24 कराने की बात बीजेपी अब वही ना सोचिए, हो न जाना चाहिए था जी। तो इतना देर काहे के लिए कराए हुए? इसको तो इमीडिएटली भी शुरू करा सकते हैं। 24 का क्या जरूरत है? अभी तुरंत कर देना चाहिए। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है करने का? तुरंत कर देना चाहिए। क्या दिक्कत है? इसको तेजी से करना चाहिए। अरे हर 10 साल पर हो रहा था जी। आप सोच लीजिए 1931 से शुरू हुआ, ये पहला बार न हुआ है, डिले हो गया है, ये अच्छा नहीं न है। करा दीजिए जल्दी। तो ये सब हम चाहते हैं। सीताराम अब अपना नहीं कर रहे हैं तो जाने, लेकिन ये चीज ठीक है। अब इनको देर होगा इम्प्लीमेंट करने में, लेकिन जब भी हो जाए बड़ा खुशी महिलाओं को मिल जाए। कल सीताराम येचुरी से मुलाकात हुई, क्या इंडिया अलायंस को लेकर कुछ बातचीत हुई क्या? और आगे देखिए ये सब बात हम अभी नहीं कहेंगे। आप जानते हैं कि विपक्ष के लोगों के बीच में हम लोगों की कुछ एकता हुई है, आपस में बात होती है। जो यहाँ पर आते हैं आपस में बात करते हैं, वो बातचीत है। उस सब में कुछ कहने की जरूरत नहीं। चिंता सीट मत शेयरिंग सर, ये मांग को लेकर सर रैली टल गई है। क्या मध्य प्रदेश की रैली आप लोगों की टल गई है। भोपाल में जो रैली होने वाला, भोपाल रैली होने वाली है अक्टूबर के पहले से। इंडिया गठबंधन की होने वाली थी। फाइनल लोकल भोपाल वाला वही कर टल गया। ठीक है, देख लो तो। सर ये माथा लड़ा क्यों रहे हैं सर? टीका जो लगाए हुए माथा लड़ा रहा है। भारी है ही बोल रहे हैं। नहीं दिख रहा आपको? अच्छा सर, आप इतना काम पर ध्यान दे रहे हैं, तभी बीजेपी के लोग देख रहे हैं भाई कि सब लोग समय पर काम करें, तो इसी की तरफ जा रहे हो। टीका वाला सर बीजेपी के लोग कहते हैं कि कोई काम ही नहीं दिख रहा है आपका। हमारा काम भी उनको दिखना चाहिए, इसलिए क्योंकि काम न है जी। अब वो कहेगा कि कोई काम नहीं है, तो आप लोगों पर तो कब्जा किए हुए हैं, तो बिना मतलब का प्रचार करेगा। लेकिन आप भी जब जानिएगा तो एक बार तो लिखिए न देते हैं, तो ऐसे ही कर रहा है जी। एक बार जब उस सबसे मुक्ति मिलेगी, आप सबको जो अधिकार मिलेगा, तो हर आदमी अपनी इच्छा से उसको जो अच्छा लगेगा, जो ठीक नहीं लगेगा, एक एक चीज पत्रकार बोलता है। आपको मालूम है नहीं हम लोग का पत्रकार से क्या संबंध है? जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तब से, और जेपी मूवमेंट हुआ तब से, और जब हम पटना वहाँ पर थे एमपी हम थे, कितना ज़्यादा अमृतसर, कितना अच्छा हमारा संबंध रहा है सब। तो हम सब के पक्ष में रहते हैं। राय अपनी अपनी हो सकती है, हम पत्रकारों के कभी खिलाफ नहीं रहते। हम किसी के खिलाफ नहीं रहते। हाँ, उसको जो सही लगेगा वो लिखेगा, जिसको खिलाफ रखेगा वो खिलाफ लिखेगा। ये उनका अधिकार है भाई। ये पत्रकार को जो अधिकार है वो नहीं खत्म होना चाहिए। जैसे हम लोगों को काम करने का अधिकार है, तो उसे पत्रकार को ना अधिकार है जी। साधारण बात है। पत्रकार आप लोग हैं, इसी तरह से हैं, तो कितना खुशी की बात है। सर बीजेपी चीज को जान करके करेगा, तो आप लोग पर कब्जा कर लिया है बेचारे को, वो तो ठीक नहीं है। इसको एकदम आजादी रहनी चाहिए। सर बीजेपी के लोग आपके बारे में प्रचार करते रहते हैं कि कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, इस तरह की प्रचार हर जगह घूम करते हैं। कोई लेना देना नहीं। आप लोग भूखे रहते हैं, हम उन लोगों पर कोई ध्यान नहीं देते। हम असल ध्यान दे रहे हैं देश के सब लोगों के हित में। तो आपने सुना मुख्यमंत्री ने क्या कहा, साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो भी हुआ है अच्छी बात है। तेजस्वी यादव के सामने नीतीश कुमार ने जमकर बीजेपी की तारीफ कर दी है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।